वीडियो देखा आपने? Understand. I understand. There are already parasites in society. You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if they. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जज इस देश के युवा को कॉकरोच की नई उपाधि दे रहे हैं। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। आज इंसान नहीं बल्कि कॉकरोच डिबेट का कारण बने हुए हैं। आप सभी को पता ही होगा, सोशल मीडिया पर आज यदि कोई नाम ट्रेंड कर रहा है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। ना ही भाजपा ना ही कांग्रेस है तो कॉकरोच जनता पार्टी। और इसकी वजह है टूटता लोकतंत्र। आज का युवा नहीं चाहता भ्रष्टाचार, नहीं चाहता झूठ और नहीं करना चाहता कोई अंधभक्ति। वर्तमान पीढ़ी सरकार से इतनी परेशान है कि उसने आज एक मजाक को सीरियस ले लिया और बरसों से चली आ रही राजनीतिक दलों को नकारना शुरू कर दिया। नीट पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ती है, प्राइवेट कंपनी से ले ऑफ और सीजीआई के द्वारा इन सभी जख्मों को नमक लगा दिया जाता है कॉकरोचेस कह के। जो युवा बेरोजगार है वो सरकार के खिलाफ बोलता है और वो है कॉकरोच। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी डर के सीजीआई ने सफाई दी, लेकिन तब तक देर हो गई थी और कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी थी। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे व्यंग करने बनाया गया और आज आंदोलन बन गई है। जेन ज़ी रील बना रहा है, पोस्ट कर रहा है और ये सब क्यों? उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से जिसने इस देश के युवा का जीवन खराब किया है। युवा को बढ़ने के अवसर देने के बजाय उन्हें कॉकरोच की उपाधि दी जा रही है और आज हर जेन ज़ी खुद को कॉकरोच कहकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सुनने में बड़ा ही दिलचस्प और क्रांतिकारी लग रहा होगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म को कठपुतली की तरह फॉलो कर लेना क्या आपके मन में सवाल खड़ा नहीं करता? हो सकता है कॉकरोच जनता पार्टी पर लग रहे इल्जाम झूठे हों। जो पेज मजाक और सटायर से शुरू हुआ लेकिन आज ये राजनीतिक विवाद बन गया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मजाक है? यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसके फाउंडर कोई आम स्टूडेंट नहीं है, उनका नाम है अभिजीत दिपके। ये सालों तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया और आईटी टीम का हिस्सा रह चुके हैं। यानी ये वो शख्स हैं जो जानते हैं कि मीम्स को नरेटिव और नरेटिव को आंदोलन में कैसे बदला जाता है। आज वो सीधे बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं और बात तब गंभीर हो जाती है तब टीएमसी के कद्दावर नेता महुआ मोइत्रा ने भी इस डिजिटल पार्टी को बाकायदा ज्वाइन कर लिया। अब सोचिए, जब देश के सिटिंग सांसद इससे जुड़ जाएं तो क्या यह सिर्फ एक मजाक रह जाता है? लेकिन राजनीति को किनारे रखिए और सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खुद से पूछिए कि इस डिजिटल पार्टी को ज्वाइन करके आखिर होगा क्या? आप 2-4 मीम्स बनाओगे, रील्स बनाओगे, 2-4 ट्वीट करके ट्रेंड चलाओगे और कुछ दिन बाद सब भूल जाओगे। नीट जैसी परीक्षाओं की धांधली और रोजगार ना मिलने से आपके भीतर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो हताशा है, वो इन मीम से कुछ देर के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन क्या इससे कोई सॉलिड रिजल्ट निकलेगा? क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। और सोचिए, यदि इसके पीछे वाकई में विदेशी ताकतों की भारत के युवाओं के बीच खोट या फूट डालने की कोई नीति हुई तो क्या आप अंधों की तरह इसे ज्वाइन कर लेंगे? हो सकता है ये सच हो कि विदेश में बैठा व्यक्ति वैश्विक स्तर से खोट डालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये तो हम आपको नहीं बता सकते इस बात में कितनी सच्चाई है। बस ये कह सकते हैं कि हमारी जनरेशन को बहुत समझदार कहा जाता है। तो फिर किसी एक राजनीतिक दल की अंधभक्ति को छोड़कर क्या अब हम एक मीम पेज की डिजिटल अंधभक्ति का शिकार हो जाएंगे? यह अंधभक्ति आपके सवालों को नम कर देती है। अब आप सोचिए और फैसला लीजिए, क्या आपको कॉकरोच जनता पार्टी वाकई ज्वाइन करनी है?